सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन लिमिटेड कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 5.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई है। यानी कि एक ही दिन के अंदर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एंड इस तेजी के पीछे गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। एंड अगर गाइस आप एसजेवीएन लिमिटेड के इन्वेस्टर हो ना, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि यहाँ पे गाइस एसजेवीएन लिमिटेड को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये स्टॉक जो है ना 127 पे ओपन हुआ था। एंड गाइस इस स्टॉक ने 134.89 का यानी कि 135 के अप्रोच हाई भी लगा दिया था। तो गाइस एक ही दिन के अंदर 5.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई थी। तो वो कौन सी न्यूज है, सबसे पहले उस न्यूज को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे कि इसका जो है टेक्निकल के अंदर ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे इसके कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एंड फंडामेंटल इसका क्या बोलता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसकी न्यूज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे न्यूज को मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइस सबसे पहले इस न्यूज को हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि एसजेवीएन स्टॉक सर्ज 5% फॉलोइंग पीएसयू एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यानी कि गाइस एसजेवीएन ने 2 एमओयू साइन किए थे फ्राइडे के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड एसजेवीएन के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिसके कारण 5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट रन एसजेवीएन शेयर सर्ज बाय ऑलमोस्ट 5% ऑन फ्राइडे फॉलोइंग द कंपनी अनाउंसमेंट टू एक्सचेंज अबाउट सिक्योरिंग 2 एमओयूज। यानी कि 2 एमओयूज इन्होंने साइन किए विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। यानी कि पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड एसजेवीएन के बीच में 2 एमओयू साइन हुए। एंड द एस्टिमेट टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर दीज प्रोजेक्ट इज अराउंड 48,000 करोड़। यानी कि 48,000 करोड़ का गाइस यहाँ पे इन टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो कुल मिला के गाइस एसजेवीएन एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में 2 एमओयू साइन हुए। तो ये 48,000 करोड़ का यहाँ पे गाइस टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है एसजेवीएन को। एंड इस कारण गाइस फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से गाइस जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पे गाइस ये जो 48,000 का करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो एमओयू साइन हुए वो कौन कौन से एमओयू है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू वाज साइंड बिटवीन एसजेवीएन एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट। यानी कि गाइस यहाँ पे एसजेवीएन एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है ऑफ 5 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 8,100 मेगावाट। तो कुल मिला के यहाँ पे 8,100 मेगावाट कैपेसिटी वाले 5 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। तो ये पहला एमओयू जो है वो एसजेवीएन एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में हुआ, जो कि 8,100 मेगावाट कैपेसिटी वाले 5 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए है। एंड यहाँ पे जो दूसरा एमओयू साइन हुआ है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि द सेकंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन एसजेवीएन एंड महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ 505 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट लोअर वृद्धाधाम इन महाराष्ट्र। यानी कि गाइस महाराष्ट्र के लोअर वृद्धाधाम में 505 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के विकास के लिए यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है वो एसजेवीएन एंड यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के बीच हुआ है। तो यहाँ पे 2 एमओयू साइन हुआ है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट है गाइस वो 48,000 करोड़ का हुआ है। तो इस न्यूज़ के कारण एक ही दिन के अंदर 5.5% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली थी इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो एसजेवीएन स्टॉक के जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके कारण गाइस यहाँ पे एसजेवीएन स्टॉक के अंदर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं एसजेवीएन स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में कि ये स्टॉक जो है ना वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर क्या कुछ कर सकता है, अभी कौन कौन से सपोर्ट बन रहे हैं इस स्टॉक के। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसके फंडामेंटल को भी हम चेक करेंगे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ही 157 के लेवल को टच करता है, इसके आसपास भी जाता है, तो यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलती है हमें। एंड अगर इस स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो जैसे ही 120 115 के अप्रोक्स आता है गाइस, तो यही से गाइस ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, यानी कि बाउंस बैक होने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि जितनी बार भी इसने 115 120 के लेवल पे ये आया है, तो हर बार ये इसने एक बाउंस बैक दिया है। एंड जैसे ही 120 115 के लेवल पे आता है तो फिर से एक बाउंस बैक दे देता है। तो जितनी बार भी इस लेवल के ऊपर आता है तो गाइस ये एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर यहाँ पे ये बन चुका है। एंड अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो गाइस हम कह सकते हैं कि ये नीचे की तरफ निकल सकता है। लेकिन गाइस इसके फंडामेंटल और जो न्यूज निकल के आई है उस हिसाब से गाइस इस लेवल को मुझे नहीं लगता कि ये लेवल को ब्रेक कर देगा। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है ना फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन के अंदर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया एक बहुत बड़ा। एंड अगर आप सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट के एरिया के आसपास भी है, तो सपोर्ट के एरिया से भी इस स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। एंड फिलहाल ये सपोर्ट के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है।
SJVN स्टॉक। एंड अगर लेवल की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि जो सपोर्ट का लेवल है वो लगभग 120 से 115 का ये एक रेंज बना रखी है इसने, इस रेंज के अंदर ये। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी गाइस तो इसके नीचे की तरफ ये स्टॉक का आना भी थोड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल इसका जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 120 है, 120 से 115 का यहाँ पे एक रेंज है। इसको अगर ब्रेक करता है तब जाके नीचे की तरफ निकलेगा। एंड अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की बात करें कि गाइस अगर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कब कहाँ बनती है, तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 140 का एक लेवल है। अगर ये 140 के लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग देता है, एक ही डे की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो हम सोच सकते हैं कि गाइस ये फिर 157 के लेवल को वापस से एक बार टच कर सकता है। क्योंकि गाइस जब भी आप देखोगे कि जैसे ही 140 के लेवल के पास आता है जितनी बार भी, तो वही से गाइस ये नीचे की तरफ सेलिंग कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 140, यहाँ पे भी 140 का लेवल है। तो जैसे ही 140 के लेवल के आसपास आता है तो यही से गाइस एक सेलिंग स्टार्ट कर देता है वापस से। तो कुल मिला के अगर 140 के लेवल की बात की जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो 140 के लेवल पे अगर कैंडल क्लोजिंग देती है, ग्रीन के अंदर कैंडल क्लोज करती है, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है ना वापस से ऊपरी लेवल दिखा सकता है। फिर से ये वापस से 157 के लेवल को यहाँ पे एक बार टच करने जा सकता है। एंड अगर 157 के ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग दे देता है, जो कि अभी तक तो फिलहाल इसने 157 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। जितनी बार भी ये 157 के ऊपर निकला है तो क्लोजिंग नहीं दी है इसने, ओनली एक विक कैंडल बनाई है। विक बना के नीचे की तरफ ही वापस से जो है रेड के अंदर क्लोज दिया है। तो अगर ये 157 के लेवल के ऊपर तरफ निकलता है तो कुल मिला के उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल ये वापस से एक न्यू हाई बना सकता है एंड एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो कुल मिला के अभी जैसा मार्केट का माहौल भी चल रहा है, तो अभी फिलहाल मार्केट जो है ना एक सेलिंग सिचुएशन के अंदर है। एंड इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 140 के ऊपर। अगर ये क्लोजिंग देता है तब जाके हम सोच सकते हैं कि ये पहला 157 के लेवल को वापस टच करने जा सकता है। फिलहाल मार्केट जो है ना यहाँ पे सपोर्ट की जोन पे खड़ा है एंड यही से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 120 से 115 का यहाँ पे एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जो है एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा है इसका, क्योंकि जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ की वजह से एक बहुत अच्छी खासी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। सो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 2-3 लेवल निकल के आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट का लेवल है वो 120 है। एंड अगर ये 140 के लेवल को ब्रेक करता है तो यह ऊपरी लेवल दिखा सकता है, जो कि पहला लेवल होगा गाइस 157 का। एंड अगर उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद गाइस ये न्यू हाई बना सकता है। एंड कितना हाई बनाएगा वो तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये न्यू हाई है, न्यू हाई का कोई कह नहीं सकता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम जो है फंडामेंटल को फटाफट से इसके फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं। तो SJVN स्टॉक का फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो लगभग 52,500 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे, और करंट प्राइस इसका 134 है। जैसा कि आपको पता ही कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 134 की अप्रॉक्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने। एंड इस स्टॉक के डेप्थ की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20,000 करोड़ का यहाँ पे डेप्थ है कंपनी का। तो डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो गाइस 1.44 डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है, जो कि 1 से कम होना चाहिए डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा डेप्थ भी कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये इजीली कंपनी यहाँ पे अपना कर्जे को चुका सकती है। तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है। एंड करंट एसेट्स की बात करें कंपनी के पास तो लगभग 4,896 यानी कि 4,900 करोड़ की कंपनी के पास एसेट्स पड़े। एंड कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो लगभग 4,100 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, यानी कि इससे ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स पड़े हैं। एंड कंपनी का जो नेट कैश फ्लो पड़ा है वो भी 309 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो पड़ा है, ये भी पॉजिटिव के अंदर है। एंड कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 3.34 है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। यानी कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक अच्छा खासा हो रहा है। यानी कि इस कंपनी का जितना भी लोन का यहाँ पे इंटरेस्ट आता है उसके लोन के इंटरेस्ट को ये कंपनी यहाँ पे इजीली पे कर देगी, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.34 है, यानी कि 3 से ज़्यादा ही है, तो एक अच्छा खासा रेशियो माना जाता है। एंड कंपनी के स्टॉक की पी की बात करें तो 56.9 का चल रहा है, जो कि अगर ये थोड़ा बहुत मार्केट में ये जो स्टॉक का पी है अगर वो सेटल हो जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट का में स्टॉक जो है ना वो बहुत अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा सा ओवरबोट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37 का इंडस्ट्री पी, तो यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक जो है ना थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। एंड ग्राम नंबर को अगर इसकी करंट प्राइस से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि ग्राम नंबर 45 का है एंड करंट प्राइस 134 का है, यानी कि ये स्टॉक जो है ना अगर ये 100 के अप्रॉक्स हो तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी खासी हमें मिल जाएगी। तो ग्राम नंबर के आसपास ही ये स्टॉक का यहाँ पे जो है करंट प्राइस चल रहा है अभी। तो कुल मिला के स्टॉक का जो फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक फंडामेंटल हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड यहाँ पे हमें दे रही है। एंड स्टॉक का हाई जो है ना वो 1 ईयर का हाई आप देख सकते हो कि 170 का इसने 1 ईयर का हाई लगा दिया है।
तो स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक का फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छा खासा इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। तो गाइस लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही सेलिंग प्रेशर हमें इस स्टॉक के ऊपर दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो गाइस शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे मार्केट के अंदर हर एक स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी जो होती है वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।